एक और अच्छा खबर आ गया, और अगर आपने ये नहीं किया तो आप सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। एनपीटेल जो लोग पेपर बनाता है, उन्हीं लोगों ने मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो क्या ये करना चाहिए? यस, ये मॉक टेस्ट सबको देना चाहिए। अगर आप गेट एग्जाम देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट आप जरूर दे। ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा टेस्ट देना पड़ रहा है, आपको एक संडे संडे मॉक टेस्ट देना है। तो गेट 2027 से पहले आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दे सकते हैं एनपीटेल से। मतलब जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, उन्हीं लोगों ने अगर मॉक टेस्ट दे रहा है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ा गेम खेला है एनपीटेल की, जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा सीरियस है, उसी बच्चे को हम टेस्ट देंगे। टेस्ट के लिए कोई पैसा नहीं मांग रहा है, इट इज फ्री। लेकिन फ्री तो है, कुछ रूल है, ऐसा है जो सीरियस कैंडिडेट है उसी को मिले। जो बोलेगा लास्ट में जाके मुझे आज सारे मॉक टेस्ट दे दो, जो हमारा कोचिंग में हम दे देते हैं, ऐसा नहीं करेगा। सीरियस हो तो आओ, नहीं सीरियस हो तो मत आओ, सिंपल सा बात है। फ्री में देंगे, पैसा नहीं लेंगे, लेकिन उसका रूल है, उसको फॉलो करना है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मैड्रास मैड्रास इस बार पेपर बना रहा है, और एनपीटेल जो हमारा सारा आईआईटी मिला के जो बना के रखा है, इन लोगों ने दे रहा है मॉक टेस्ट। इसलिए दे रहा है कि बच्चे यूज टू हो जाए कि कैसा एग्जाम होने वाला है। हाँ, ये है कि कैसा एग्जाम होने वाला है, ये भी आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह एग्जाम होने वाला है। ये भी आपको देखना है कि हाउ किस तरह से ये लोग मॉक टेस्ट देने वाला है, किस तरह से। तो आप देख सकता है कि मैंने खोला हूं gate.nptel.ac.in। ये आपका देख सकता है, सिर्फ nptel.ac.in से पहले गेट लिख देना है। गेट डॉट दिख रहा है, दिख रहा है gate.nptel.ac.in, ये हमारा वेबसाइट है। इसमें जाने के बाद गेट मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट के जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर, जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे खुल जाएगा पूरा प्रोसेस कि कैसे होने वाला है। एंड ये मॉक टेस्ट आपका कब तक चलेगा ना, ये मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं 31 जनवरी तक चलेगा। 31 जनवरी तक चलेगा। तो पहले आपको क्या कर रहा है, संडे संडे मॉक टेस्ट दे रहा है। जैसे आप देख सकते हैं 16 अगस्त को एक मॉक टेस्ट दे रहा है। उसके लेकिन रूल है कि जैसे आपने बोला मुझे मॉक टेस्ट देना है, तो ये मॉक टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैव टू रजिस्टर आवर गेट पोर्टल टू एक्सेस। ये गेट पोर्टल मतलब इन लोग का जो अभी है, इसी पोर्टल में आपको, इसी में आपका gate.nptel.ac, इसमें चूज प्रैक्टिस टेस्ट, क्योंकि आपका कौन सा सेक्शन का देना है, एंड गो टू द कोर्स। जैसे जाएंगे, आफ्टर रजिस्ट्रेशन टीम विल एनरोल योर ईमेल आईडी टू द रिलेवेंट कोर्स एंड अलर्ट यू वाया ईमेल। once access is given you will be able to take the mock test। जैसे आपको एक्सेस दे दिया तो दे सकता है। स्टूडेंट टू रजिस्टर बाय फ्राइडे, अगर फ्राइडे 5 PM आपने एनरोल किया तो अपकमिंग संडे का मॉक टेस्ट मिलेगा। उससे पहले 5 बजे से पहले जो जो करेगा उसको सबको एक्सेस दे देगा उसी संडे का, बट उससे पहले आपका नेक्स्ट में देंगे। रजिस्टरिंग आफ्टर 5 PM ऑन फ्राइडे विल एलिजिबल फॉर टेक मॉक टेस्ट ऑन द फॉलोइंग संडे। तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा रूल बना दिया गया, ठीक है। मॉक टेस्ट होगा, फास्ट टाइम ऑफ टेस्ट है 2 PM टू 5 PM। 2 PM टू 5 PM आपको टेस्ट देना है। एंड ये संडे को हो रहा है 16, 23, 16, 23, 30, फिर 6 सितंबर। इस संडे 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 चल रहा था, संडे संडे चल रहा था। फिर 27 दिसंबर तक ये चलता रहा। फिर हमारा सैटरडे संडे सैटरडे संडे सैटरडे संडे सैटरडे संडे सैटरडे संडे करके 31 जनवरी तक चलेगा। 25 मॉक टेस्ट इन लोगों ने दे रहा है। मैं सारा स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं इस 25 का 25 मॉक टेस्ट जरूर दे। बोला सर मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आप जैसे मान लो कि अभी आपने 4 सब्जेक्ट पढ़े हो, तो आप इस मॉक टेस्ट में वो 4 सब्जेक्ट का ही एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आप पता करेंगे आउट ऑफ दिस 24 सब्जेक्ट जो जो क्वेश्चन आया था उसका कितना आपने कर पाया। ऐसा नहीं है कि आपको सारे कर लेना है कि सारा सब्जेक्ट मेरा होगा तभी दूंगा, यही कर तो जिंदगी में टेस्ट ही नहीं देता है। बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये करता रहता है कि सारा सब्जेक्ट पढ़ूंगा फिर टेस्ट दूंगा। मैं बोलता हूं तुम 4 सब्जेक्ट पढ़े हो ना, मेरे से पढ़े 4 सब्जेक्ट,
दूसरा किसी टीचर से पढ़ो कुछ नहीं कर पाओगे, ये टेस्ट में जाके धुआं दिख के आ जाएगा। जब मेरे से पढ़े हो, जो एक सब्जेक्ट भी आप पढ़े हो, तो आपको जाके दिख जाएगा कि हाँ सारे क्वेश्चन उसी से आ रहा है, मैंने जो पढ़ाए हूं उसी से आ रहा है। एंड वो एक सब्जेक्ट जो आप पढ़ के गए उसका क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक 5 सब्जेक्ट पढ़ लिया तो 5 सब्जेक्ट मेरे से पढ़ लिया, ये दूसरा किसी से पढ़ लिया कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस देश में कोचिंग इंडस्ट्री आधा पढ़ाता है आधा नहीं पढ़ाता है। हर कोचिंग हर इंडस्ट्री, पूरा कोचिंग इंडस्ट्री, पूरा स्कूल, पूरा कॉलेज, हमारा जो देश का सारा इंस्टीट्यूट है उसका एक ही तरीका है, आधा पढ़ाओ पूरा नहीं। सारा कोचिंग का, सारा स्कूल का, सारा कॉलेज का, सारा यूनिवर्सिटी का, हर टीचर का एक तरीका है कि मैं पढ़ाऊंगा, आधा अधूरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद तुम सारे कर लो। सारा स्टूडेंट को छोड़ा हुआ है, तुमको सारे करना है। अब स्टूडेंट कर तो सकता है, टाइम कहाँ है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है। कोचिंग ही तो एक एक्स्ट्रा बर्डन है, वो तो एक्स्ट्रा टाइम है, वो एक्स्ट्रा टाइम खा जा रहा है। उसके बाद कोचिंग में पूरा नहीं पढ़ा रहा है, तो फिर कोचिंग में, स्कूल में टाइम खा गया उसका, उसने पूरा नहीं पढ़ाया, कोचिंग वाला टाइम खा गया, पूरा नहीं पढ़ाया। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए मैंने लेके आया हूं 750 लेक्चर का कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड सारे। आपको और कुछ नहीं करना है, मेरा क्लास कर लिया, दैट इज सफिशिएंट, दैट इज कंप्लीट, और कुछ भी नहीं। ना तो आपको एक क्वेश्चन कहीं से करना है, ना तो कुछ करना है। तो करना क्या है, ऐसे टेस्ट देना है, अनअकैडमी का टेस्ट देना है, एक सर्जिक का टेस्ट देना है, ये जो आपका आ गया अभी एनपीटेल का टेस्ट देना है। तो आपको क्या करना है, टेस्ट क्यों देना है, क्योंकि टेस्ट इसलिए देना है कि तुमने जो पढ़ रहे हो आ तो वही रहा है, लेकिन कर पा रहा हो नहीं कर पा रहा हो। तो ये एक टेस्ट के माध्यम से ही हम उसका एनालिसिस करता है कि हमारा क्या कमी रह गया, किस चीज में कमी रहेगा। फिर मेरा लेक्चर आप दोबारा देखोगे, फिर दोबारा देखने का भी तरीका मैं बना के रखा हूं कि मेरा लेक्चर अगर आप दोबारा देखना चाहते हो तो आपको कोई दिक्कत का विषय नहीं है, सीधा यहां से जाएंगे। ऐसा नहीं आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ढूंढने में कोई दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान लो आपने देखा कि एक टेस्ट में क्वेश्चन आया, जो आया था किसका, फ्लूइड मैकेनिक्स का, सीधा आप कहां चले जाओगे, मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास में चले जाओगे। उसके बाद बोला सर वो क्वेश्चन था सरफेस टेंशन का, तो सीधा आप कहां चले जाओगे, यहाँ पे सरफेस टेंशन में चले जाओगे। जस्ट क्लिक दिस लेक्चर, डायरेक्ट क्लास खुल जाएगा। अब ये ढूंढने के लिए कंट्रोल एफ करके फाइंड कर सकते हो, उससे भी मिल जाएगा, बट यहाँ पे आसान से मिल जाता है। जस्ट इसको क्लिक करे, डायरेक्ट क्लास खुल जाएगा। और एक क्लास खोलने के बाद आपको देखना है सरफेस टेंशन का क्वेश्चन टेस्ट में आया था, जो आपसे नहीं हो पाया। तो आपको ये नहीं कि मैं बोलूंगा दुनिया ढूंढो और क्या लिखा है, नहीं नहीं, मेरा क्लास ढूंढो जो आप पढ़े थे, वहां पे कहीं ना कहीं आपका कमी होगा, नहीं तो आप भूले हो। तो फिर क्या, भूल गया तो रिवीजन कर लो। जैसे ही सरफेस टेंशन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा के मैं वहां पे जितना क्वेश्चन उसके साथ करा के रखा हूं, सारा क्वेश्चन आपको एक बार करना है, क्योंकि आपने भूले हो, नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आया था, तो इस चीज पकड़ में आया टेस्ट के थ्रू, फिर जाके आप इसको खत्म करो प्रॉब्लम को। ऐसे करते जाओगे तो आपका रैंक बढ़ते 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 कहां तक पहुंच जाएगा ना, जो आप कभी जिंदगी में उम्मीद भी नहीं किए थे कि इतना रैंक आ सकता है, वो रैंक आप ला सकता है यूजिंग दिस मेथड। क्यों, क्योंकि जो चीज आप भूल लो और आएगा सारे इसी से, क्लास के बाहर कुछ नहीं आएगा। मेरा जो क्लास है इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एनपीटेल पेपर बनाएगा, अरे भाई गेट का पेपर बनाता है भी बाहर नहीं आता है, उसका तो एनपीटेल का तो छोड़ दो, टेस्ट बनाने का तो छोड़ दो, तो किसका बाहर आ सकता है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ कोचिंग है, जो पुराना पहले उसका ये था, वो HMT घड़ी की तरह हो गया, जैसे नोकिया फोन की तरह कोचिंग भी है। नोकिया फोन, जैसे नोकिया फोन का कोई कमी था क्या, नहीं था, लेकिन उन लोगों ने एडामेंट थे कि हम चेंज नहीं करेंगे। ऐसी कुछ कोचिंग है, वो खत्म होता जा रहा है, उसका कारण है वो नोकिया फोन की तरह है। तो इस टाइप का कुछ कोचिंग है, उसका नहीं बोल बात कर रहा हूँ, वो तो इंजीनियर सर्विस का क्वेश्चन उठा के टेस्ट में डाल देंगे। तो फिर हमारा जो इंजीनियर सर्विस का क्लास है वो करना पड़ेगा आपको। जैसे आपका स्टडी में डाल दिया हूं मैंने, आपको गेट के लिए पढ़ने बोला, आप अगर मेंस का क्लास हमारा कर लेंगे तो फिर आपका सारे क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या वो करना है, नहीं वो आता ही नहीं है, तो फिर वो मरा हुआ कोचिंग में आप जाते ही क्यों हो। इसलिए मैंने मना करता हूँ कि सिर्फ 2 ही है जहां पे टेस्ट हमारा स्टैंडर्ड गेट का आता है, एक होता है अनअकैडमी, एक आता है एक सर्जिक, और एक आ रहा है अभी पूरा के पूरा, दैट इज मॉक टेस्ट फॉर गेट। ये एकदम 100% गेट की तरह ही आएगा, इसमें कुछ भी उल्टा सीधा नहीं आने वाला है। जो गेट में आएगा उसका स्टैंडर्ड फॉलो करेगा, और सारा क्वेश्चन मेरा क्लास से आएगा, तो इसका अलग से कुछ नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, टेस्ट क्यों देना है, टेस्ट देने के बाद आपका
भाई क्या पढ़ लिया एक बार भूलोगे नहीं क्या? एक बार पढ़ लिया भूलोगे नहीं, एक बार पढ़ लिया आपका सारा क्लैरिटी आ जाएगा। तो जो जहां पे क्लैरिटी का कमी है, जहां पे आप भूले हैं, वो चीज आपको टेस्ट के माध्यम से पता चल जाएगा, और जैसे ही पता चल जाएगा उसको रेक्टिफाई करना है। दैट इज द प्रोसीड्योर। और एनपीटेल का टेस्ट अभी एनरोल करो, अभी एनरोल करके जो है 16 तारीख को टेस्ट है, सबसे पहला टेस्ट दो, टेस्ट दे के मुझे व्हाट्सएप करो क्या क्वेश्चन आया था, और उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा क्लास है उससे आप उसको रिवाइज करो। रिवाइज करके आप ना देख लो कि हाँ जो सब्जेक्ट आप पढ़ो, ऐसे नहीं आपका भी सारा सब्जेक्ट का आप टेस्ट दे सकते हैं, और ऐसे नहीं इसको बचा के रखिए टेस्ट बाद में करूंगा, नहीं नहीं नहीं, जो सब्जेक्ट हमने पढ़ ला उसका उसका ही दे दो ना, आपको जो सब्जेक्ट खत्म हो गया उसी का दे दो, ठीक है, गॉट इट। इंजीनियरिंग सर्विस का जो होता है, इंजीनियरिंग सर्विस का जो होता है उसमें इंजीनियरिंग का 750 लेक्चर आपको पढ़ना है। देखो मेरे से स्टूडेंट पढ़ के 8 सरकारी नौकरी लेके आ गया, एक नहीं दो नहीं 8, ठीक है। आप सोच रहे हो एक नौकरी कहां से मिले, क्यों ऐसा आ जाता है? क्योंकि जैसे मान लो कि ये मेरा एक स्टूडेंट है जो इफको का एग्जाम देने गया, मेरा 750 लेक्चर पढ़ के गया, उसके बाद सारा क्वेश्चन उसी से आ गया। भाई ऐसे इंजीनियर हो आप, 300 सरकारी एग्जाम दे सकते हो, क्या तुम उसके लिए 300 साल प्रिपरेशन करोगे? आपने 300 सरकारी एग्जाम दे सकते हो, क्या आपने 300 साल उसके लिए प्रिपरेशन करोगे? नहीं करोगे ना। तो इसलिए आपका जो है 300 साल प्रिपरेशन नहीं करना है, तो आपको तो एक ही बार में करना है, तो कंप्लीट करना है। और वो कंप्लीट कौन कराता है? कंप्लीट मैं कराता हूं। कैसे कराता हूं? उसके लिए जो कंप्लीट कराता हूं दैट इज द स्ट्रक्चर जो मैं आपको दिखा रहा था। तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे सरप्राइज एक और ऑफर है, दैट इज इंडिपेंडेंस डे ऑफर। इसमें आ रहा है 3 मंथ में 3 मंथ फ्री, 6 मंथ में 6 मंथ फ्री, 9 मंथ में 9 मंथ फ्री, 12 मंथ में 12 मंथ फ्री। एंड इसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, कैसे आपको ज्वाइन करना है, जस्ट इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, मुझे नहीं तो मुझे व्हाट्सएप करो। दो तरीका है, एक व्हाट्सएप का नंबर नीचे दे रहा हूँ, उसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो इसको क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऐसे सब्सक्रिप्शन का प्लान। इसमें आपका व्यू ऑल प्लान करना है, आपका मिल जाएगा 3 मंथ में 3 मंथ फ्री, 6 मंथ में 6 मंथ फ्री, 9 मंथ में 9 मंथ फ्री, 12 मंथ में 12 मंथ फ्री। खुश रहो, मेरा कोड लगेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा आपका आइकॉनिक है जिसमें आपका मेंटर मिलता है, और आइकॉनिक प्रो है जिसमें मैं मेंटर हूँ, इसके कारण आपको उसमें थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगता है। जस्ट इस क्यूआर कोड स्कैन करके आप सिलेक्ट करके ज्वाइन कर सकता है कोई भी, और नहीं तो मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको कनेक्ट करके ठीक से ज्वाइन करा दूंगा कौन सा कोर्स में आपको ज्वाइन करना है। 750 लेक्चर आपको पढ़ना है, दैट इज कंप्लीट, दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद कुछ नहीं, नथिंग इन दिस वर्ल्ड। और उसके बाद प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देते जाना है। उसके बाद एक नहीं दो नहीं, ऐसे 8-8 नौकरी भी लेके आता है। ऐसा नहीं कि कोई एक बच्चे का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे आप देख सकते हैं तो आपका हजार बच्चे आपका देख सकता है कि मेरा जो फेम वॉल ऑफ फेम है, दैट इज मेरा फेसबुक, उसमें आप देख सकते हैं कि कितना बच्चे सरकारी नौकरी लेके आ रहे हैं। आप घर में बैठे हो, होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, ये सोच सोच के आप बैठे हो। आप देखो कितना बच्चे लेके आ रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, और ऐसे कोई एक एग्जाम का बात नहीं, ऐसे कोई एक एग्जाम का बात नहीं है, ऐसे एग्जाम ही एग्जाम है, एग्जाम ही एग्जाम है, एग्जाम ही एग्जाम, बंदा सिलेक्शन होता ही जा रहा है। कैसे? अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी आ गया, अभी दोबारा आ गया। तो मतलब ये आप देख सकता है कि जो बंदा सिलेक्शन देना चाहता है उसके लिए वो 750 लेक्चर एक बार पढ़ना है। भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, एक बार पूरा नहीं पढ़ोगे तो कैसे क्वालिफाई कर जाओगे? एक कॉलेज का एग्जाम थोड़ी है कि एग्जाम में जाए, रात को एक सारा सेमेस्टर ना पढ़े, रात को पढ़े और सुबह जाके एग्जाम निकाल जाए। वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं कुछ कर पाओगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है तो पूरा सिलेबस खत्म करना है, और वो 750 लेक्चर में मैं खत्म किया हूं। आप मेरे सिवा किसी भी टीचर से पढ़ोगे वो पूरा नहीं खत्म कराएगा, मेरे सिवा किसी से भी पढ़ लोगे जब पूरा कंप्लीट नहीं कराएगा। तो कंप्लीट पढ़ना है तो मेरे से पढ़ना है और इस तरह से ज्वाइन करना है। एक क्यूआर कोड मैंने दे दिया, एंड मेरा कोर्स भी शुरू हो रहा है, बैच भी शुरू हो रहा है। यू कैन सी दैट बैच शुरू हो रहा है फ्रॉम 13 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है। अग्निवीर बैच है 2027 के लिए, मैं कैलकुलस शुरू कर रहा हूँ। महावीर बैच है। पर सर आप क्यों कैलकुलस पढ़ रहे हो? मैं बोला ना, इस देश में और एक भी टीचर नहीं है जो सारा चीज पढ़ा सकता है। मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग है, पूरा इंजीनियरिंग मैं अकेले पढ़ाता हूँ। उसके सिवा, मेरे सिवा इस देश में, इस दुनिया में कोई भी नहीं है पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक टीचर पढ़ा दें, ठीक है, नॉट ए सिंगल वन। दैट इज द ताकत। उसके बाद मैंने टॉप किया हूँ आईएएस में, टॉप किया हूँ गेट में, टॉप किया हूँ महारत्ना कंपनी में। तो ये चीज जो है आपका ऐसे पॉसिबल है, ऐसे फिजिबल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपका भी जैसे इतना सारे बच्चे का
सरकारी नौकरी दिलाया हो, मतलब कराया हूँ, आपका भी हो जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। 750 लेक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हूँ, इस नंबर में आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से। इट इज 24/7 अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट सर्विस, फॉर द सर्विस ऑफ द स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट को जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट होता है वो सारे हम करता है। लेकिन यस, मेरा क्लास फ्री नहीं है, मेरा क्लास फ्री में मैं नहीं देता हूँ, वो 750 लेक्चर आपको खरीदना ही पड़ेगा।